ओके, किसी के कहने के ऊपर आज मैं एग्जांपल नंबर 8.3 करना चाह रही हूँ। आई एम मेकिंग दिस वीडियो आफ्टर सो लॉन्ग, लेकिन थोड़ी सी वे जो है वीडियो थोड़ी शेकी भी आई थिंक हो जाएगी, और क्योंकि मैं एक हाथ से पकड़ के वीडियो बना रही हूँ और एक हाथ से लिख रही होंगी तो ये थोड़ी शेकी भी हो जाएगी। लेकिन आई विल ट्राई कि वीडियो क्वालिटी इतनी बुरी ना हो कि आपके लिए बिल्कुल ही समझना जो है वो मुश्किल हो जाए। एग्ज़ाम्पल जो है वो 8.3 है। पहले एग्ज़ाम्पल को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि एग्ज़ाम्पल एक्चुअली है क्या। एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये है कि एक लॉन्ग कोएक्सियल केबल है जिसकी लेंथ L है। ठीक है, आपको पता है कोएक्सियल केबल का मतलब ये होता है कि आपके पास एक्चुअली जैसे दो सिलेंडर्स हो ना, और उन दोनों का एक्सिस जो है वो सेम ही हो। ठीक है, तो इनर कंडक्टर जो है उसका रेडियस A है, आउटर कंडक्टर का रेडियस B है, और उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है। एक एंड पे अगर आप देखें तो बैटरी कनेक्टेड है, ये देखें। ठीक है, वाईटी के पॉजिटिव एंड जो है वो ये है और ये नेगेटिव एंड है। ठीक है, और आपके पास उसकी वजह से क्या हो रहा है, और अदर एंड पे जो है ना यहाँ पे इधर रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, तो इनर कंडक्टर जो है उसके ऊपर ऑब्वियसली बैटरी के साथ कनेक्ट होने की वजह से इनर कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज आ रहे हैं यूनिफॉर्म चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ जैसे आपको पता है आप लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो करंट है उसकी वजह से, क्योंकि चार्जेस आर मूविंग, कांस्टेंट फोर्स उन पर अप्लाई होगी, चार्जेस आर मूविंग, तो उसकी वजह से करंट आई जो है वो मूव है टू द राइट। तो जो आउटर कंडक्टर है, क्योंकि ये वाली जो नेगेटिव एंड है बैटरी का वो आपके पास आउटर कंडक्टर के साथ कनेक्टेड है, तो आउटर कंडक्टर की सरफेस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। ठीक है, तो इट सीम्स लाइक कि जैसे आपके पास यहाँ से करंट जा रहा है, ठीक है, और वो आपके पास जो है वो आउटर कंडक्टर से वापस आ रहा है। एक्चुअली दो अगर आप देखें तो फिज़िकली तो इनके दरमियान में एक्चुअली कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं है जिसकी वजह से आप ये कहें कि हाँ जी इधर से करंट जा रहा है और इधर से वापस आ रहा है, बट ड्यू टू द बैटरी आपके पास और थ्रू द रजिस्टर, मतलब फिजिकली कनेक्शन है, मतलब थ्रू दैट रजिस्टर है कनेक्शन। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे वैसे अगर आप रजिस्टर हटा दें तो ऑब्वियसली फिर तो कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ एक एंड पे बैटरी के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन थ्रू दैट रजिस्टर ये कनेक्टेड है, जिसमें से इधर से चार्जेस जा रहे हैं एंड देन रजिस्टर से होते हुए फिर उसके बाद ये आउटर वाले कंडक्टर से होते हुए वापस आ रहे हैं। तो इस तरीके से एक लूप बन रहा है, और उस ओवरऑल सिलेंडर की जो लेंथ है वो L है। अब आपको कहा यह गया है कि आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम फाइंड करना है स्टोर्ड इन द फील्ड्स। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो फील्ड्स हैं, मतलब ऑब्वियसली चार्जेस हैं, चार्जेस की वजह से आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और चार्जेस आर मूविंग तो उसकी वजह से आपके पास मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब स्टैटिक करंट है तो स्टैटिक करंट की वजह से आपके पास चार्जेस भी हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही है, लेकिन साथ में आपके पास जो है ना यहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोमेंटम हमने फाइंड करना है स्टोर्ड इन द फील्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बिटवीन दीज सिलेंडर्स व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो बिटवीन दीज सिलेंडर आपको जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप गॉसियस लॉ आपको पता है यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप यूज़ करते हैं एम्पेयर्स लॉ। ठीक है, और दोनों में हमारे पास करना हमने ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने गॉसियस लॉ की हेल्प से करनी होती है तो हमने गॉसियन सरफेस बनानी होती है। उस गॉसियन सरफेस का काम ये होता है कि उसने उसके चार्ज को इनक्लोज करना होता है। ठीक है, और जो एम्पेरियन लूप है वो हमारे पास इस तरीके से होता है कि उसके अंदर करंट इनक्लोज हो सके। ठीक है, तो अगर आप देखें इस केस में तो हमारे पास अगर आप बिटवीन द सिलेंडर जो है वो एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यूं करके यहाँ पे होगी गॉसियन सरफेस बिटवीन द सिलेंडर, तो उसके अंदर बिटवीन द सिलेंडर जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे उस गॉसियन सरफेस के अंदर सिर्फ अंदर वाला सिलेंडर आ रहा होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाला, तो ये वाला सिलेंडर आ रहा होगा। लाइकवाइज अगर करंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो अगर आप एम्पेरियन लूप बनाएंगे तो वो भी आप इसी तरह बनाएंगे, और उसमें से करंट पास कर रहा होगा, तो उसमें भी जो करंट पास कर रहा होगा एम्पेरियन लूप में से वो इनर सिलेंडर की वजह से ही कर रहा होगा। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन दीज टू सिलेंडर जो है वो किसकी वजह से होगी, इस इनर सिलेंडर की ही वजह से होगी। अब वो जो इनर सिलेंडर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनर सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी। अब अगर आप सिलेंडर को देखें तो सिलेंडर्स ऑलमोस्ट वैसे ही बिहेव करते हैं जैसे अगर सिलेंडर के ऊपर यूनिफॉर्म चार्ज हो ना, जैसे लैम्डा यहाँ पे आपको क्या चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, जिसको लैम्डा का, तो वो बेसिकली ऐसे ही बिहेव कर रहा होता है। सिलेंडर एक स्ट्रेट इनफाइनाइट सिलेंडर ऐसे ही बिहेव करता है जैसा आपके पास एक इनफाइनाइट लाइन है जिसके ऊपर चार्ज जो है वो चार्ज पर यूनिट लेंथ जो है वो आपके पास लैम्डा हो। ठीक है, तो आपके पास जैसे एक लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वही आपके पास यहाँ पे होगी, और जहाँ पे जो लाइन चार्ज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है वही होगी, जिसका रीज़न मैंने आपको बता दिया।
तो एक लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हुए हैं पिछले जब आपने स्टार्ट के चैप्टर्स जहाँ पे पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले। ड्यू टू द लाइन चार्ज आपके पास इसकी वजह से होती है लैम्डा के, अगर आपके पास लाइन चार्ज पर यूनिट लेंथ है तो लाइन चार्ज की वजह से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये होती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है, अगर चार्ज इस तरीके से है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है ओब्वियसली इस तरीके से आपके पास ये एस हेड डायरेक्शन होती है, इसमें होता है। और मैग्नेटिक फील्ड आपके पास जैसे आपके पास एक स्ट्रेट वायर जिसमें से करंट आई है उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस होती है। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो यूं करके होती है ऐसे, ठीक है। तो ये मैं इस तरह करके सर्कल बना रही हूँ, साई हेड के लॉन्ग होती है। तो एस हेड के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और साई हेड के लॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब जो पॉइंटिंग वेक्टर है उसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, वो बराबर होता है 1 ओवर म्यू नॉट ई क्रॉस बी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो ई और बी फाइंड किया है उसका मैंने क्रॉस प्रोडक्ट ले लेना है, ठीक है। तो ई जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, 1 ओवर 2 पाई एस, यहाँ पे हमारे पास ये था 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस, ठीक है। ऊपर था लैम्डा और सारी इसकी डायरेक्शन थी एस एच के लॉन्ग। और जो मैग्नेटिक फील्ड थी हमारे पास वो थी हमारे पास, तो मैग्नेटिक फील्ड थी वो हमारे पास है म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस और साई हेड। अब हमने क्या करना है कि हमने इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, ठीक है। तो हमारे पास 1 ओवर म्यू नॉट ई की वैल्यू लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एस एस हैट और बी की वैल्यू म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस साई हेड, ठीक है। तो 1 ओवर म्यू नॉट लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और इनटू ये कांस्टेंट सारे मैं बाहर निकाल लेती हूँ, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई अंदर नीचे रह जाएगा, ठीक है, विच इज, ठीक है। अब ये मेरे पास हो गया म्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो ये 1 ओवर एस स्क्वायर और पीछे क्रॉस प्रोडक्ट रह जाएगा एस हेड और साई हेड के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट रह जाएगा। तो ये हो जाएगा लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, एस स्क्वायर भी आप बाहर निकाल लें। अब ये जो एस हेड और साई हेड है, अब ये आपके पास आपको पता है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में एस हेड और साई हेड आपको क्या दे देगा, एस साई एंड जेड, ये आपको एस और साई आपको क्या दे देगा, जेड। ओके, तो हमने एस फाइंड कर लिया, एस की वैल्यू हमारे पास आ गई लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एस स्क्वायर जेड हेड। अब क्योंकि जो एनर्जी है वो फ्लो कर रही है डाउन द लाइन, मतलब ऑब्वियसली जो भी आपके पास कोई एक्सियल केबल है उसके बाद फ्रॉम द बैटरी टू द रजिस्टर, तो जब एनर्जी फ्लो कर रही है इट्स मीन कि आपके पास पावर डिलीवर हो रही है। तो पावर डिलीवर फाइंड करने के लिए आपको एस डॉट डी ए लेना है और एस हमारे पास किसके बराबर है, लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर। मैंने यहाँ पे अब क्या किया है कि मैंने एस की वैल्यू जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट की थी वो पुट किया, ठीक है। अब आपने ध्यान क्या रखना है, ठीक है, ये है जेड हैट, इसकी डायरेक्शन थी एस की, ठीक है। तो जो आपने डी ए लेना है ना वो भी आपने जो है ना वो जेड हैट वाली डायरेक्शन में ही लेना है, अदरवाइज ऑब्वियसली डॉट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो मतलब होता भी ऐसे ही है एक्चुअली, ये तो वैसे मैं आपको मैथमेटिकली बता रही हूँ ना, लेकिन होता भी ऐसे ही है आपके पास। जो एस जो है उसकी जब आपने उसको यूज़ करके आपने पावर डिलीवर्ड फाइंड करनी है तो आपने जो है एक्चुअली आप ले इस तरह ले होते हैं, एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू एस ले रहे होते हैं एक्चुअली आप, ठीक है। लेकिन वो एरिया एलिमेंट होता परपेंडिकुलर टू एस है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है ना वो बेसिकली आपके पास पैरेलल हो जाती है टू दी एस। तो एरिया एलिमेंट जो है वो एस के परपेंडिकुलर है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होती है ना वो एस के पैरेलल होती है, ठीक है। तो आपके पास जो एरिया एलिमेंट है ना यहाँ पे भी वो ऐसे आपके पास होगा कि उसकी जो डायरेक्शन होगी वो आपके पास एस की डायरेक्शन ये है, तो वो डायरेक्शन उस एरिया एलिमेंट के एस के पैरेलल होगा एरिया एलिमेंट परपेंडिकुलर टू दैट, ठीक है। एनर्जी इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन बिकॉज यहाँ से यहाँ आपके पास करंट फ्लो कर रहा है। अच्छा, तो एरिया एलिमेंट जिसकी डायरेक्शन जेड हेड के लॉन्ग, वो अब आप देखें आपको इसका तरीका क्या होता है। इसका तरीका ये होता है कि आपको पता होना चाहिए लेंथ एलिमेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किसके बराबर होता है। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो आपने लेना ये होता है कि जो एरिया की डायरेक्शन होती है ना, मतलब जेड हेड एरिया की डायरेक्शन है ना, वो वाला कंपोनेंट छोड़ के बाकी जो दो होते हैं ना उनके मैग्नीट्यूड्स ले लेते हैं और डायरेक्शन जो होती है वो आप जेड हेड के अबाउट ही लेते हैं।
तो z कंपोनेंट ऑफ द एरिया एलिमेंट इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट वुड बी इक्वल टू दिस। तो यहाँ पे आ जाएगा s d फाई z हेड। ओके, अब हमारे पास ये इसके बराबर हो गई, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ पे जब मैंने वैल्यू पुट की तो ये इसके बराबर होगी। अब ये z हेड और ये z हेड जब इनका डॉट होगा तो आपके पास पीछे क्या रह जाएगा, ठीक है, लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट को तो आप बाहर निकाल लें, ठीक है। और 1/s स्क्वायर आप अंदर रहने दें, एक s जो है वो आपके पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और z हेड और z हेड का डॉट हो जाएगा तो वो 1 हो जाएगा, पीछे ds और d फाई रह जाएगा। तो डबल इंटीग्रल हो जाएगा आपके पास, एक इंटीग्रल जो है वो ds पे हो जाएगा और एक d फाई पे हो जाएगा। इस तरह आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, ds ओवर s और साथ d फाई। तो दोनों पे अलग-अलग अप्लाई कर दें, d5 पे अलग कर दें और ds ओवर s पे अलग कर दें। अब ये s जो है वो चेंज कहाँ से कहाँ तक हो रहा है। अब आपके पास जो कोएक्सियल सिलेंडर था ना यूं करके, ठीक है ना, तो इनर का रेडियस a था, आउटर का रेडियस b था। तो a से b तक आपके पास जो s जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, फ्रॉम a टू b, फ्रॉम हेयर टू हेयर। सो आफ्टर इंटीग्रेटिंग हमारे पास जो पावर डिसिपेशन की हमारे पास वैल्यूज थी वो हमारे पास आया था लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आया था। विल ट्राई कि फोकस इसका थोड़ा सा सेट रहे। तो मैंने आपको बताया था कि d5 पे तो आपने इंटीग्रेशन की तो वहाँ से आपके पास 2 पाई आ गया और बाकी आपके पास जो रह गया था s ds, ठीक है, उसके ऊपर a से b तक जो है वो इंटीग्रेशन थी। तो लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट 2 पाई को आपने बाहर निकाल लिया। आपको पता है इंटीग्रेशन करके लॉग ऑफ s हो जाएगा, नीचे फंक्शन है ऊपर उसका डेरिवेटिव है a टू b, पाई से 2 से, यहाँ से आपके पास b की वैल्यू होगी लैम्डा आई ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ से लैम्डा s पे जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो लैम्डा b, सॉरी लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो p की वैल्यू आ गई लैम्डा आई ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ b ओवर a, ठीक है। अब आपको पता है कि नॉर्मली आपके पास पावर डिलीवर्ड होती है vi के बराबर। तो अगर मैं देखूं तो बेसिकली इस इक्वेशन में अगर मैं i को साइड पे कर लूं तो ये चीज हमारा v है, ठीक है। तो अब हमने मोमेंटम इन द फील्ड्स फाइंड करना है जैसे हमें स्टार्ट में था। तो मोमेंटम के लिए स्मॉल p है, कोई थोड़ा सा ओके, मोमेंटम के लिए हमारे पास स्मॉल p है। मोमेंटम के लिए जो कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो ये है, उसमें भी इसी तरह हम पॉइंटिंग वेक्टर को यूज़ करेंगे। उसकी वैल्यू हम पहले एवेलुएट कर चुके हैं, वो हम यहाँ पुट करेंगे। उसकी वैल्यू थी लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट s स्क्वायर z हैट और d तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूज़ करेंगे s ds d फाई d z, ठीक है, ये आपके पास था। तो इसमें अगर आप देखें तो इसी तरह एक s से कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपके पास यहाँ बाहर वाला एक एप्सिलॉन नॉट अंदर वाले एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल हो जाएगा। तो बाहर आपके पास रह जाएगा म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर और अंदर जो है वो बेसिकली आपके पास एक्चुअली 3 इंटीग्रल्स होंगे, एक आपके पास d5 पे, एक आपके पास dz पे और s का देखें तो इधर से ऊपर से s खत्म हो गया, नीचे एक s रहता है तो ds ओवर s, ये एक इंटीग्रल। तो d5 जो है वो 0 से 2 पाई तक होगा, dz जो है वो लेंथ है तो लेंथ 0 टू l और s जो है वो गेन बिटवीन द टू सिलेंडर फ्रॉम a टू b। सो इस तरीके से हमारे पास जो p की वैल्यू है वो आपके पास किसके बराबर हो जाएगी, म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर। z हेड को भी आप, एक z हेड भी था वो भी आप बाहर निकाल लें, मैं उसको मिस कर दिया था लास्ट स्टेप में। तो d5 वाली पे जो कि 0 टू 2 पाई है उस पे जब, और इसी तरह dz जो कि 0 टू l है और 1/s ds जो कि a टू b है, ये चीज़ें आपके पास सॉल्व हो के आपको क्या दे देंगी, म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर z हेड, d5 जो है वो 0 टू 2 पाई आपको दे देगा, dz आपको l दे देगा और यहाँ से आपके पास आ जाएगा अगेन लॉग ऑफ s,
जिसकी इंटीग्रेशन a टू b हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपके पास म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 4 पाई स्क्वायर इंटू 2 पाई एल और साथ क्या है लॉग ऑफ b ओवर a। ठीक है, तो p की वैल्यू आ गई म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 2 पाई बच गया और साथ आपके पास z हैट भी था और साथ लॉग ऑफ एक l भी था। ठीक है, यहाँ पे l भी साथ चल रहा था, ये वाला लॉग ऑफ b ओवर a। तो अभी जो मैंने पिछली इक्वेशन में पावर वी आई वाले फार्मूले से जो v निकाला था वो किसके बराबर था? वो बराबर था लैम्डा आई ओवर सॉरी आई नहीं था, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ b ओवर a। ठीक है, तो यहाँ पे ये लैम्डा 2 पाई, ठीक है, और इसके अलावा आपके पास क्या है लॉग ऑफ b ओवर a। ये सब कुछ है इसमें, सिर्फ आपके पास एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ठीक है, तो फिर आपके पास b की वैल्यू क्या है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ b ओवर a और जो p की वैल्यू है वो आपके पास है म्यू नॉट लैम्डा आई ओवर 2 पाई लॉग ऑफ b ओवर a z हैट। ठीक है, तो अगर मैं इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो मेरे पास ये पूरा पार्ट और साथ ये पार्ट मिलके मुझे v दे देंगे, है ना। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मैं एक साइड पे कर देती हूँ, i को भी एक साइड पे कर देती हूँ, बाकी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ b ओवर a मैंने इकट्ठा कर दिया इस इक्वेशन में p की, क्योंकि ये चीज़ मेरे पास किसके बराबर है v के। तो मैं इसको लिख दूंगी म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट i इंटू वी जेड हैट। अच्छा, मैं स्टार्ट से बार बार एक चीज़ मिस कर रही हूँ गलती से, यहाँ से भी मैंने l को मिस कर दिया, यहाँ पे l लिखा था, फिर मैंने यहाँ पे दोबारा यहाँ लिखा है इसे, तो इसमें मैंने यहाँ पे l मिस कर दिया। ठीक है, तो ये प्लीज़ इसको l मैं बार बार मिस कर देती हूँ, i के साथ में जुड़ जाती है। यहाँ पे था ना मेरे पास l आ रहा था जो यहाँ से इंटीग्रेशन से आया था। ठीक है, यहाँ फिर मैं इसे मिस कर रही थी। ठीक है, तो आपने नोट कर लेना। अच्छा, अब आपको ये बात पता है, अगर नहीं पता तो आप नोट कर ले, जो c है स्पीड ऑफ लाइट उसका जो फार्मूला होता है वो इसके बराबर होता है। तो c स्क्वायर आपके पास बराबर होता है 1 ओवर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 ओवर c स्क्वायर। तो फिर उस लिहाज से हमारे पास जो वैल्यू आई, जो आई वी एल ऊपर आया था और जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है 1 ओवर c स्क्वायर के बराबर है, यहाँ वो आ गया और साथ z हैट। तो जो मोमेंटम इन द फील्ड का जो हमारे पास रिलेशन आ गया है आई वी एल ओवर सी स्क्वायर जेड हैट के बराबर आया। ठीक है।